दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैमसंग ने कुछ दिनों पहले गैलेक्सी M20 को लॉन्च किया था और हाल ही में ही सैमसंग ने ए सीरीज के अंदर A20 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M20 और A20 का। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों के लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा रहने वाला है। तो बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन के डिजाइन पर हमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें डुअल ईयर कैमरा का सेटअप और एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही मोबाइल फोन की रियर साइड पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें ग्लास बैक देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात की जाए तो दोस्तों A20 पर हमें 6.4 इंच HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। वहीं दोस्तों M20 पर हमें 6.3 इंच FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मतलब कि दोस्तों M20 पर हमें सुपर एमोलेड पैनल देखने को नहीं मिलेगा जो हमें सैमसंग गैलेक्सी A20 पर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A20 पर हमें Exynos 7884 का चिपसेट मिलता है। और दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें एक वेरिएंट में मिलेगा 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज। वहीं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M20 पर हमें Exynos 7904 का चिपसेट मिलेगा। ये मोबाइल फोन हमें दो वेरिएंट्स में मिलेगा 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज। दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें माइक्रो SD कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट अलग से देखने को मिल जाता है। कैमराज की बात की जाए तो दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर कैमरे में हमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। दोनों मोबाइल फोन पर हमें 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है। सेल्फी की बात करें तो दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाए। दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन पर कैमरे में हमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों हम बैटरी की बात करें तो दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें बैटरी में अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M20 पर हमें 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है और दोस्तों A20 पर हमें 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है। हालांकि दोस्तों दोनों मोबाइल फोन 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर लेते हैं, बट दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M20 पर हमें A20 से 1000 मिली एम्पीयर बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो A20 पर हमें एंड्रॉइड 9.5 मिलेगा और दोस्तों M20 पर हमें 8.1 ओरियो देखने को मिल जाता है। और दोनों मोबाइल फोन पर फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो थी दोनों ही मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा रहने वाला है, अगर दोस्तों आपको एक बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन खरीदना है तो आप M20 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M20 पर हमें 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है। अगर दोस्तों आपके एक सुपर एमोलेड पैनल डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन खरीदना है तो दोस्तों आप A20 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A20 पर हमें एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों दोनों मोबाइल फोन के प्राइस में हमें लगभग 1500 रुपए का अंतर मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी A20 का प्राइस हमें 12490 रुपए मिलते हैं और M20 का प्राइस हमें 10990 रुपए मिलते हैं, वो भी 3GB प्लस 32GB स्टोरेज के साथ। तो दोस्तों ये तो तीन दोनों मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।